हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं क्लास 9 का मैथ्स करा रही हूँ। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज जो है 2.5 है। क्वेश्चन जो है 12, 13 और 14, 3 क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। वेरीफाई दैट, हमें जो राइट हैंड साइड है ये वाला, उसको लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल करना है और उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। तो हम इसका राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास 1/2 x प्लस वाई प्लस जी एंड x माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी y माइनस जी स्क्वायर एंड प्लस में z माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जी, यहाँ पर हम इनके स्क्वायर्स खोल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस में माइनस का है तो माइनस 2xy, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ये स्क्वायर्स खोल लिए हमने इसके। अब हमें क्या करना है, एक्स को इन सारी टर्म से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम एक चीज़ करते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि एक्स जो है 2 टाइम्स आ रहा है तो हम इसको ऐड करके 2x स्क्वायर कर लेते हैं। y जो है वो भी 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 2y स्क्वायर कर लेते हैं। और z भी है जो वो 2 टाइम्स है तो 2z स्क्वायर। और फिर हमारे पास है माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये थोड़ी टर्म कम हो गई है। अब मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब हमें x से इन तीनों को करना है सबसे पहले। तो x से करेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 2xy स्क्वायर प्लस में 2z स्क्वायर x, और यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर y माइनस 2xyz माइनस 2zx स्क्वायर। ये सारी टर्म्स x को इन सब से करने के बाद है। अब y से करेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर y प्लस में 2y क्यूब प्लस में 2yz स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर z माइनस में 2zy। अब हमें z से करना है 2x स्क्वायर z प्लस में 2yz y स्क्वायर z प्लस में 2z क्यूब z क्यूब मतलब 2xyz 2yz स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर x। तो हमने क्या करा है, इन सारी टर्म्स को पहले x से मल्टीप्लाई किया, फिर y से किया, फिर z से किया। x से करेंगे तो ये x क्यूब, यहाँ पे x और y स्क्वायर, यहाँ x और z स्क्वायर। तो सब में x इंक्लूड होते जाएगा। जहाँ x है वहाँ तो पावर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। x1 है तो x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर है तो x क्यूब हो गया। जहाँ नहीं है x वहाँ वो ऐसे च रखा जाएगा। इसी तरह से y, इसी तरह से z। अब इनमें से देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म आपस में कट सकती है और कौन सी टर्म आपस में ऐड हो सकती है। अब हम यहाँ देखते हैं 2x स्क्वायर और 2xy स्क्वायर। इसमें हम देखते हैं 2xy स्क्वायर। x को x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब होगा। ये भी क्यूब हो जाता है और z भी क्यूब हो जाता है। अब हमें देखना है एक्स वाई स्क्वायर वाली टर्म। यहाँ पर देखते हैं एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ये आ जाती है और एक ये टर्म आ जाती है। ये प्लस में है, ये माइनस में है तो आपस में कट जाएगी। अब हमें देखना है जी स्क्वायर वाली टर्म। जी स्क्वायर एक्स, जी स्क्वायर एक्स, 2 है दोनों में, ये कट जाता है। अब हमें एक्स स्क्वायर वाई, यहीं पे आ गया है एक्स स्क्वायर वाई 2, एक्स स्क्वायर वाई 2, ये कट जाएगा आपस में। फिर है वाई जी स्क्वायर, वाई जी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाता है
जी स्क्वायर ये रहा, वाई जी स्क्वायर ये है और वाई जी स्क्वायर ये है, दोनों 2 है, एक प्लस है माइनस में है, कट जाता है। अब वाई स्क्वायर जी ये प्लस है ये माइनस है, ये भी कट जाएगा आपस में। अब हमारे पास क्या बचती है, जेड एक्स स्क्वायर हमें देखना है, ये आ जाता है 2x स्क्वायर जेड, ये कट गया है। अब हमारे पास क्या टर्म बची है, सिर्फ ये टर्म बची है, ये बची है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और ये। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो 2x क्यूब प्लस में 2y क्यूब प्लस में 2z क्यूब, फिर उसके बाद xyz, तो इनको ऐड कर लेते तो 6xyz हो जाता है। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। 2 से 2 कट जाता है और हमारे पास होता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। ये जो है हमारा राइट हैंड साइड वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू में लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई करने के लिए बोला था हमें RHS जो है वो LHS के इक्वल प्रूव करना था, वो ही किया है हमने XYZ को पहले इनके स्क्वायर्स खोले यहाँ पर, फिर उसके बाद हमने जो ऐड करना था वो कर दिया, x स्क्वायर जैसे y स्क्वायर और z स्क्वायर ये दोनों ऐड हो रहे थे तीनों। उसके बाद x से इन सब टर्म को मल्टीप्लाई किया, y से इन टर्म को और z से। उसके बाद ऑलमोस्ट सारी टर्म्स एक दूसरे से कट जाती है, सिर्फ ये टर्म हमारे पास बचती हैं। 2xy 3 टाइम्स आ रहा है तो वो 6xy हो गया, और 2x क्यूब 2y क्यूब और 2z क्यूब जो है वो बचा हुआ था। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये टर्म बच जाती है, 2 से 2 कट जाता है। ये जो टर्म बचती है ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है, वेरीफाई हो गया है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला गया है इफ़ एक्स वाई जी इक्वल टू में 0, तो इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में टेक आइडेंटिटी 8 है, वो क्या है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके इक्वल होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जेड एक्स, ये होता है। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, नाउ वी आर गिवन एक्स प्लस वाई प्लस जी जो है वो इक्वल टू 0। तो नाउ इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz, और xyz की जगह हम 0 पुट करते हैं, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सारी टर्म 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाता है एक्स क्यूब वाई क्यूब जी क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू में 0, क्योंकि ये सारी टर्म को 0 बना देता है। अब हमें क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इक्वल टू में 3xyz लिख सकते हैं, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें करना था, शो करना था कि एक्स क्यूब वाई क्यूब और जी क्यूब जो है वो हमें 3xyz के इक्वल प्रूफ करना है अगर xyz जो है वो 0 है। तो हमने सिर्फ क्या किया है, आइडेंटिटी यूज़ करी है, आइडेंटिटी लिखी है हमने ये, उसमें मैंने सिर्फ xyz को 0 पुट किया है। 0 से ये सारी टर्म 0 हो जाती है, क्योंकि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा उसको 0 बना देगा, तो ये मल्टीप्लाई में है, दैट्स वाई कि ये टर्म सारी हमारी राइट हैंड साइड की 0 हो चुकी है। अब क्या करना है, इस वाली टर्म को हम यहाँ ले आते हैं जो कि माइनस में है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और वही हमें शो करना था, तो ये प्रूव हो चुका है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये देखना है। अब इसमें क्या करना है, अगर इफ x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू में 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इक्वल टू में x इंटू में y इंटू में z। ये अभी फ्रॉम क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमने यही करा है। अगर x y z 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो किसके बराबर होगा, 3xyz के। तो वही करना है। नाउ -12 प्लस 7 प्लस 5 इनको करते हैं तो ये होता है -12 और ये +12, तो ये 0 हो जाता है। तो हमारे पास जो होगा -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, ये किसके इक्वल होगा फिर, 3 इंटू में -12 इंटू में 7 इंटू में 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1260 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, अभी जो क्वेश्चन नंबर 13 में हमने किया है, हमें सबसे पहले चेक कर लेना है एक्स वाई जी का टोटल जो है, अगर 0 आता है तो हम डायरेक्ट इसमें इन तीनों का क्यूब जो होगा वो इसके इक्वल होगा। तो वो ये हम कर रहे हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वी हैव 28 क्यूब माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब। नाउ 28 प्लस में -15 प्लस में -13, 15 और 13 क्या होगा, 28 होगा। 28 दोनों माइनस का है, ये प्लस का है, तो इनका टोटल 0। नाउ वी कैन अप्लाई नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इक्वल टू में 3xyz। तो 28 क्यूब माइनस में 15 क्यूब प्लस में -13 क्यूब शुड बी इक्वल 3 इंटू में 28 इंटू में -15 इंटू में -13, और इनका टोटल हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 16,380। यही हमारा आंसर है। तो हमें सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 13 में हमने किया है वो ही करना है। हमें इन तीनों का टोटल करना है। अगर 0 आता है तो हम इस प्रॉपर्टी में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स इन तीनों का क्यूब 3xyz होगा। तो हमारे पास xyz ये था, इसको हमने 3xyz में रखा और ये हमारी वैल्यू आ गई, आंसर आ गई है। ये तब है जब हमें विदाउट एक्चुअल क्यूब निकाल के इनकी वैल्यू निकालनी है। क्यूब निकाल कर भी निकाल सकते हैं, बट दे हैव सेड टू अस कि विदाउट एक्चुअल क्यूब फाइंड आउट करने की जगह हमें फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। तो ये है हमारी, आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।